जो मेरे पिताजी हैं जी जो एनटीपीसी में काम कर रहे थे रेलवे में, जी जो रेलवे ही में काम करते करते वहीं पर एनटीपीसी के मतलब लापरवाही के कारण वो मतलब अथी हो गए हैं, दुर्घटना घट गई है। कैसे पता चला कि दुर्घटना? सर उनके जो वीडियो वायरल हुआ वहीं से, हाँ। तो उसी से हमको पता लगा। वीडियो में आप पहचान लिए अपने पिताजी? हम कपड़ा देखकर पहचान लिए हैं। कितने बजे घर से निकले थे ड्यूटी के लिए? ड्यूटी के लिए घर से 2 बजे निकले थे सर। 2 बजे दिन में? हाँ दिन में सर। कितने बजे से कितने बजे शिफ्ट चलता था उनका? सर उनका 2 बजे से लेकर 10 बजे तक था। 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक? रात के 10 बजे। आई कितना बजे सूचना मिला आपको? ये हमको सूचना मिला सर 7 बजे, 7:30 बजे यही मिला सूचना। अच्छा, इसकी सूचना आप थाना में दिए हैं? हाँ सर दिए हैं। क्या बता रहे हैं, उनके तरफ से क्या कुछ सहयोग मिल रहा है? उनके तरफ से अभी तक आए हैं और मिल के और गए हैं, गाड़ी मुहैया कराए थे जाने के लिए। हाँ पटना। हाँ, तो कहाँ है उनका जो शरीर है, बॉडी है, वो कहाँ है? कहाँ तक तो अभी तक पता नहीं मिला है, नहीं हमको सर। एम्बुलेंस वाले के द्वारा वहाँ से बोला गया कि डेड बॉडी वापस जा रहा है। एम्बुलेंस वाला? जी, और वहाँ जो आदमी थे ना उनके साथ में, हाँ, वही बोले कि वापस जा रहे हैं। कहाँ से वापस आ रहा है? फोर्ड हॉस्पिटल पटना से। हाँ, वहाँ एंट्री नहीं तो बोला आप लोग वहीं रहिए एनटीपीसी के पास। एनटीपीसी के पास रहिए। हम लोग पटना जा रहे थे, वापस आ गए लौट के। अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कंफर्म नहीं किया गया है कि आप ही के परिवार हैं, ऐसा? हाँ, पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं हुआ, लेकिन हम लोग कपड़ा देख के और उनका मतलब अथी देख के पहचान गया। लेकिन अभी तक मिलने नहीं दिया गया? नहीं, अभी आए ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ से? बिना परिवार को मिलाए हुए इलाज के लिए ले जाएगा क्या? हाँ, परिवार को कोई सूचना नहीं था। यहीं पर न गाँव वाले थे सर, यहीं पर स्पॉट डेट हो चुके थे। हाँ हाँ, अभी तक तो यही बरगलाने के बोले कि स्पॉट डेट हो गए, लेके चले गए पटना। अच्छा। हाँ, कोई घर वाले को सूचना नहीं दी है। क्या मानसा रहा होगा उनको? बरगलाने के पीछे क्या वजह होगा? क्या तो उनके मन में क्या था? अभी एनटीपीसी वाले ही बताएंगे कि क्या मंशा थी उनकी। सर किस कंपनी में कार्य करते थे? सर रेलवे में कर एमजीआर कंपनी। हाँ, एमजीआर कंपनी। क्या नाम था उनका? इंद्रदेव चौहान। आपका क्या नाम हुआ? संजीत चौहान सर। उनका पुत्र हुए। कहाँ घर हुआ? चिंतामन चक। क्या कुछ सूचना मिल रही है? ये जो व्यक्ति हैं ये लिंगावत पंचायत के चिंतामन चक के गांव के व्यक्ति हैं। ये रेलवे रिटायर्ड व्यक्ति हैं। हाँ। और ये एनटीपीसी में काम करने के लिए आए और एनटीपीसी के अथॉराइज से जो कंपनी है उनके अंदर में ये काम कर रहे थे। ये एनटीपीसी की लापरवाही के कारण ये ऑन स्पॉट ड्यूटी में थे और ऑन स्पॉट ही इनकी मृत्यु हो गई। एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें चक्के के पास इनका शरीर भी देखा जा रहा है। हाँ, ये इन कुछ ग्रामीणों के जो अंदर जो काम कर रहे थे इनके साथ में, वो लिंगावत पंचायत के ही कुछ ग्रामीण थे और बढ़कर थे। सारे लोग चिंते पहचानते थे, जब काम कर रहे थे तो जानवे करते कौन व्यक्ति कहाँ के हैं। जैसी उनकी दुर्घटना हुई तो एक दूसरे गांव वाले संपर्क में आए, एक दूसरे को बताए। संपर्क से पता चला कि ये इंद्रदेव चौहान जी थे जो रेलवे रिटायरमेंट थे, उनकी मृत्यु हो गई। फिर हमें सूचना मिली कि मतलब बताया गया कि आपके गांव के मतलब इंद्रदेव जी हैं, उनके ऑन ड्यूटी में ही एनटीपीसी में मृत्यु हो गई। हम सब आए, यहाँ पर पूछताछ हो गया। इनमें मतलब एनटीपीसी के थाना प्रभारी थे, उनके द्वारा फिर भी बताया गया। फिर एसडीपीओ साहब आए तो उनके द्वारा भी बताया गया कि हाँ, इंद्रदेव चौहान जी का ही मृत्यु हो चुकी थी। उनके द्वारा भी कंफर्म हो गया कि इंद्रदेव चौहान ही जी की मृत्यु हुई। प्रशासन से कैसे सहयोग मिल रहा है? अभी तक तो जो भी है तो सहयोग कर ही रहे हैं। जब वो एनटीपीसी द्वारा जो एनटीपीसी द्वारा जो इनके राशि या कोई तरह का जो सुविधा होता है, सारे सुविधा एनटीपीसी के द्वारा इनको दिया जाए। जी। कितने बजे समय में थे वो ड्यूटी में? जैसे इनके ड्यूटी 2 बजे से 10 बजे बताया गया। इनकी घटना 7 साढ़े 7 के बीच में किसी में घटना हुआ। क्या परिचय हुआ आपका? एनटीपीसी प्रतिनिधि सुमित कुमार, लिंगावत पंचायत। क्या घटना हुआ था सर? अभी एक सूचना मिली थी शाम को लगभग 8:30-9 बजे के आसपास में
कि एनटीपीसी प्लांट के अंदर एक कर्मी है, क्या नाम है जी, इंद्रजीत चौहान। इनका कुछ इंसिडेंट हुआ था, उसी में इनको इंजरी आया था, गंभीर इंजरी है। उसकी इंजरी को संज्ञान में लेते हुए एनटीपीसी प्रशासन द्वारा उनको तत्काल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ के एम्बुलेंस के द्वारा उनको भेजा गया है, फोर्ड हॉस्पिटल में भेजा गया है। बाकी इनके परिजन को भी प्रशासन यहाँ बाढ़ जो एनटीपीसी प्रशासन है इसके द्वारा इनको भी वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। अग्रतर वहाँ पे इलाज के क्रम में आगे का अपडेट आपको आगे। कई लोग अफवाह फैला रहे हैं सर, कई लोग खबर चला रहे हैं कि मृत्यु हो गई है। नहीं, ऐसे अभी पुष्टि हमारे पास नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक ट्रीटमेंट करने के बाद यहाँ से बाढ़ एनटीपीसी प्रशासन द्वारा उनको फर्दर बेहतर इलाज के लिए फोर्ड हॉस्पिटल में भेजा गया। ठीक है सर, धन्यवाद। पर स्पॉट डेट हो चुके थे। हाँ, हाँ, अभी तक तो यही बरगलाने भी बोले कि स्पॉट डेट हो गए हैं। लेके चले गए पटना। अच्छा, हाँ, कोई घर वाले को सूचना नहीं दी है। क्या मानसा रहा होगा उनको बरगलाने के पीछे, क्या वजह होगा? क्या तो उनके मन में क्या था, अभी एनटीपीसी वाले ही बताएंगे कि क्या मंशा थी उनकी। सर, किस कंपनी में कार्य करते थे? सर, रेलवे में कर एमजीआर को है। एमजीआर कंपनी। हाँ, एमजीआर कंपनी। क्या नाम था उनका? इंद्रदेव चौहान। आपका क्या नाम हुआ? संजीत चौहान सर। उनका पुत्र हुआ? पुत्र हुए। कहाँ घर हुआ? चिंतामन चक। क्या कुछ सूचना मिल रही है? ये जो व्यक्ति हैं ये लिंगावत पंचायत के चिंतामन चक के गांव के व्यक्ति हैं। ये रेलवे रिटायर्ड व्यक्ति हैं। हाँ। और ये एनटीपीसी में काम करने के लिए आए और एनटीपीसी के ऑथराइज से जो कंपनी है उनके अंदर में ये काम कर रहे थे। ये एनटीपीसी की लापरवाही के कारण ये ऑन स्पॉट ड्यूटी में थे और ऑन स्पॉट ही इनकी मृत्यु हो गई। एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें चक्के के पास इनका शरीर भी देखा जा रहा है। हाँ, ये कुछ ग्रामीणों के जो अंदर जो काम कर रहे थे इनके साथ में, वो लिंगावत पंचायत के ही कुछ ग्रामीण थे और बढ़कर थे। सारे लोग चिंते पहचानते थे, जब काम कर रहे थे तो जानवे करते कौन व्यक्ति कहाँ के हैं। जैसी उनकी दुर्घटना हुई तो एक दूसरे गांव वाले संपर्क में आए, एक दूसरे को बताए। संपर्क से पता चला कि ये इंद्रदेव चौहान जी थे जो रेलवे रिटायरमेंट थे, उनकी मृत्यु हो गई। फिर हमें सूचना मिली कि मतलब बताया गया कि आपके गांव के मतलब इंद्रदेव जी हैं, उनके ऑन ड्यूटी में ही एनटीपीसी में मृत्यु हो गई। हम सब आए, यहाँ पर पूछताछ हो गया। इनमें मतलब एनटीपीसी के थाना प्रभारी थे, उनके द्वारा फिर भी बताया गया। फिर एसडीपीओ साहब आए तो उनके द्वारा भी बताया गया कि हाँ, इंद्रदेव चौहान जी का ही मृत्यु हो चुकी थी। उनके द्वारा भी कंफर्म हो गया कि इंद्रदेव चौहान ही जिनकी मृत्यु हुई। प्रशासन से कैसे सहयोग मिल रहा है? अभी तक तो जो भी है तो सहयोग कर ही रहे हैं। जब वो एनटीपीसी द्वारा जो इनको जो एनटीपीसी द्वारा जो इनके राशि या कोई तरह का जो सुविधा होता है, सारे सुविधा एनटीपीसी के द्वारा इनको दिया जाए। जी। कितने बजे कितने समय में थे वो ड्यूटी में? जैसे इनके ड्यूटी 2 बजे से 10 बजे बताया गया। इनकी घटना 7 साढ़े 7 के बीच में किसी में घटना हुआ। क्या परिचय हुआ आपका? प्रतिनिधि सुमित कुमार, लिंगावत पंचायत। क्या घटना हुआ था सर? अब एक सूचना मिली थी शाम को लगभग 8:30-9 बजे के आसपास में कि एनटीपीसी प्लांट के अंदर एक कर्मी है, क्या नाम है जी, इंद्रजीत चौहान। इनका कुछ इंसिडेंट हुआ था, उसी में इनको इंजरी आया था, गंभीर इंजरी है। उसकी इंजरी को संज्ञान में लेते हुए एनटीपीसी प्रशासन द्वारा उनको तत्काल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ के एम्बुलेंस के द्वारा उनको भेजा गया है, फोर्ड हॉस्पिटल में भेजा गया है। बाकी इनके परिजन को भी प्रशासन यहाँ बाढ़ जो एनटीपीसी प्रशासन है इसके द्वारा इनको भी वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। अग्रतर वहाँ पे इलाज के क्रम में आगे का अपडेट आपको आगे। कई लोग अफवाह फैला रहे हैं सर, कई लोग खबर चला रहे हैं कि मृत्यु हो गई है। नहीं, ऐसे अभी पुष्टि हमारे पास नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक ट्रीटमेंट करने के बाद यहाँ से बाढ़ एनटीपीसी प्रशासन द्वारा उनको फर्दर बेहतर इलाज के लिए फोर्ड हॉस्पिटल में भेजा गया। ठीक है सर, धन्यवाद।